नमस्कार। मैं रीना शर्मा अपने YouTube चैनल सुनी अनसुनी में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज गणेश चतुर्थी है और गणेश चतुर्थी क्यों मनाई जाती है, इसके बारे में कई पौराणिक कथाएं हैं जो वो फेमस हैं। उसमें से मैं आपको 2 प्रसंग सुनाऊंगी कि गणेश चतुर्थी मतलब गणेश जी की पूजा का विधान या गणेश चतुर्थी मनाने का या सकट चतुर्थी मनाने का विधान कब से शुरू हुआ। इसमें एक प्रसंग आता है कि एक नगर में एक कुम्हार रहता था और वो मिट्टी के बर्तन बनाता था। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि उसने बर्तन बनाए लेकिन उसके लिए बर्तन पकाने के लिए आवा नहीं पका। जब आवा नहीं पका उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि आवा जल नहीं रहा है। तो वो राजा के पास पहुंचा कि ऐसे कैसे हुआ। तो राजा ने इस बात के लिए अपने राज पंडित को, जो उनके पुरोहित थे, उनको बुलाया और उनसे सलाह मशवरा किया कि ऐसा कैसे हुआ। जो कुम्हार है उसके रोज बर्तन पक रहे थे, आवा पक रहा था, आज ऐसा क्या हुआ। तो राज पंडित ने कहा कि इस चीज़ पे किसी की आव आई है और ऐसा करें कि जो भी नगर में प्रत्येक घर से रोज एक बलि दी जाए एक बच्चे की। अगर उसकी बलि दी जाएगी तो आवा अपने आप पकने लगेगा। तो राजा ने नगर में मुनादी करा दी कि सब घर से रोज एक बालक की बलि दी जाएगी प्रत्येक घर से, और उससे कुम्हार का आवा चलता रहेगा। तो ये क्रम बहुत दिनों तक चलता रहा। अब एक बुढ़िया की बारी आई, आज उसके बालक की बारी थी बलि देने की। लेकिन वो बहुत परेशान हो गई क्योंकि उसके तो इकलौता बालक था। अगर वही वो दे देगी या बच्चा मर जाएगा तो उसकी आजीविका का कैसे होगा, वो कैसे जीवित रहेगी अपने बच्चे के बिना। तो उसने सकट माता का ध्यान किया, गणेश जी का ध्यान देके उसको दुर्वा और सुपारी दी और कहा कि ये अपने साथ रखना, जब तुझे आवा में पकने के लिए रखेंगे बलि देने के लिए। बेटे ने कहा ठीक है। वो चला गया और वहां पर सुपारी और वो लेके बैठ गया और सकट माता का ध्यान करने लगा। तो जब उसने देखा कि कुम्हार ने कि जब उसका बर्तन पक गया, उसने जैसे ही आवा का हटाया, उसने देखा कि बर्तन जो बालक बैठा था उसके अंदर वो बिल्कुल सुरक्षित है। उसे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मतलब आज तक तो ऐसा वो नहीं हुआ, क्योंकि जब बालक को बैठाते थे उसकी बलि देते थे तो आवा तब पकता था। आज बिना बालक की बलि के, बालक के सुरक्षित होने के बावजूद भी आवा पक गया था। उन्होंने देखा कि और उससे जितने भी बच्चे पहले भी बलि दिए गए थे धीरे धीरे करके सब जीवित होकर निकल गए। तो इतनी सकट माता का जो वो है प्रभाव है इतना ज्यादा था। तो उसके बाद से उसी दिन से इसे सकट चतुर्थी या गणेश चतुर्थी के नाम से जाने लगा और इस दिन से गणेश चतुर्थी मनाई जाने लगी, जिस दिन औरतें अपने बालकों के, अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं। इसमें एक प्रसंग ये भी आता है कि एक बार जब पार्वती जी नहाने के लिए जा रही थी तो उन्होंने गणेश जी को अपनी रक्षा के लिए बाहर खड़ा कर दिया उसके गुफा के, कि किसी को अंदर मत आने देना, चाहे कुछ भी हो जाए, और मैं स्नान के लिए जा रही हूँ। तो गणेश जी ने कहा ठीक है, वो माता की आज्ञा हो गई। तो शिव जी आए, उन्हें कोई काम था तो वो अंदर जाने लगे। तो गणेश जी ने उनका रास्ता रोका और उनसे जिरह करने लगे। तो गणेश उन्हें शिव जी को बहुत गुस्सा आया। गणेश जी ने कहा चाहे कुछ भी हो जाए, मेरी माता का आदेश है, कोई अंदर नहीं जा सकता। उन्होंने कहा भाई पति हैं ये वो, उसने कुछ भी नहीं माना गणेश जी ने कि मेरी माता की आज्ञा है। तो शिव जी उनके इस जिरह से इतना गुस्सा हो गए कि उन्होंने उनका धड़ सर से अलग कर दिया और वो गणेश जी वहीं गिर गए। तभी जब माता पार्वती को बाहर कुछ शोर की आवाज आई, वो स्नान करके बाहर आई तो उन्होंने देखा कि गणेश जी का धड़ अलग पड़ा है, गणेश जी का सिर अलग। तो उन्होंने उनसे, शिव जी से सारी बात बताई, कहा मेरी आज्ञा का पालन कर रहा था और अब मेरे बालक को आप जीवित कीजिए चाहे कुछ हो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है। और उन्होंने एक हाथी का, हथनी का सिर, जो सिर था धड़ वो सूंड वाला, वो उनके गणेश जी के लगा दिया और उनको पुनः जीवित कर दिया। तो कहते हैं क्योंकि उस दिन ना उन पर, गणेश जी पर जो संकट आकर टला था, उसकी वजह से ये दिन गणेश चतुर्थी के रूप में मनाया जाने लगा। और इस दिन औरतें अपने बच्चों की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं निर्जला का, और चांद या तारा देख के अपना व्रत को खोलती हैं और गणेश जी की पूजा करती हैं। इससे उनकी बच्चों की उम्र बहुत लंबी होती है। तो दोस्तों, हमारे यहाँ इतने व्रत पूजा पाठ किए जाते हैं और सबके पीछे कोई ना कोई प्रसंग है कि किस वजह से वो मनाया जाता है। आगे कोई ऐसा कुछ होगा तो मैं आपसे जरूर शेयर करूंगी। आज के लिए धन्यवाद।